प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपन बात करेंगे कक्षा 8 हमारा राजस्थान भाग 3 के बारे। चैप्टर नंबर 1 जो बात करता है 18वीं सदी का राजस्थान के बारे में। 18वीं सदी में किस प्रकार से मराठों ने राजस्थान में प्रवेश किया, राजस्थान की राजनीति में मराठों का हस्तक्षेप होता है और उसके बाद में अंग्रेजों के साथ में किस प्रकार से संधियां होती, उनके बारे में अपन देखेंगे। सबसे पहले मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया। तो मराठा राज्य की स्थापना करने वाले छत्रपति शिवाजी। आपको मालूम है सिवनेर के दुर्ग में शिवाजी का जन्म 1627 में हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मराठा शक्ति ने उत्तर भारत में विस्तार की नीति अपनाई, जिससे वे मालवा व गुजरात में आक्रमण करने लगे। मराठों का मालवा व गुजरात पर आक्रमण राजस्थानी शासकों के लिए चिंता का विषय बन गया। राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश किया। तो सबसे पहले मराठी कहाँ प्रवेश करती हैं? मेवाड़ में। कब प्रवेश करती हैं? 1711। 1720 में पेशवा बाजीराव ने मराठा ध्वज अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया। अतः उत्तरी भारत की ओर मराठा अग्रसर होने लगे। 1726 में मराठों ने कोटा व बूंदी पर आक्रमण किए। इसके पश्चात 1728 में डूंगरपुर बांसवाड़ा के शासकों से खिराज लेना स्वीकार किया। 22 अप्रैल 1734 ईस्वी में मराठों ने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को पुनः वहाँ का शासक बनाया। बहुत ही अच्छा सवाल है। बूंदी के किस शासक, जो कौन सा शासक था जो मराठों की सहायता से बना था? तो उत्तर क्या होगा? बुद्ध सिंह। यह मराठों का राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप था। राजस्थान की राजनीति मराठों का प्रथम हस्तक्षेप, बूंदी का बुद्ध सिंह को शासक बनाना। इससे यहाँ के शासक भयभीत होने लगे। उन्होंने मराठों के विरुद्ध कोई ठोस नीति बनाने का निर्णय लिया। तो क्या हुआ? मराठों का राजस्थान की राजनीति में हस्तक्षेप होने लगा, तो यहाँ के शासकों ने कुछ ठोस निर्णय लेने का विचार किया। अब होता है हुरडा सम्मेलन। हुरडा नामक एक स्थान है, भीलवाड़ा में आया हुआ। अच्छा सवाल बनता है, हुरडा कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। राजस्थान के राजपूत राजाओं ने मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए 17 जुलाई 1734 को हुरडा भीलवाड़ा में एक सम्मेलन बुलाया। अब देखो प्रश्न क्या बनता है कि हुरडा सम्मेलन क्यों बुलाया गया? तो मराठों की शक्ति को रोकने के लिए बुलाया गया। उत्तर हो गया। अब देखो आगे कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। कब? 17 जुलाई 1734 को, जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की। अब देखो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? जगत सिंह द्वितीय इसकी अध्यक्षता करता है। इसमें आमेर के सवाई जय सिंह, जोधपुर के अभय सिंह, नागौर के बख्श सिंह, कोटा के माराव, दुर्जन साल आदि शासकों ने भाग लिया। बहुत अच्छा प्रश्न बनता, कोटा का शासक कौन था जिसने हुरडा सम्मेलन में भाग लिया? दुर्जन साल। आगे देखते हैं। इस सम्मेलन में एक अहदनामा, मतलब एक अहदनामा, इकरारनामा तैयार किया गया, जिसमें यह निश्चित हुआ कि सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। एक शत्रु व मित्र दूसरे का शत्रु व मित्र होगा। कोई भी नई योजना सभी मिलकर निश्चित करेंगे। वर्षा ऋतु के पश्चात रामपुरा में सभी एकत्र होंगे, किंतु ये सभी शर्तें कागज तक ही सीमित होकर रह गई और इसकी कोई पालना नहीं की गई। राजपूत शासक जाति, भाषा, रीति रिवाज, परंपरा की दृष्टि से समान थे।
फिर भी उनमें एकता का अभाव था। आमेर के स्वाई जयसिंह की उदासीनता व निर्णय की अस्पष्टता ने मराठों के विरुद्ध नीति को असफल बना दिया। इससे मराठों का राजस्थानी शासकों पर प्रभुत्व बढ़ता गया। पेशवा बाजीराव में राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए अपनी माता राधाबाई को 1735 में राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर भेजा। अपनी माता के सम्मान सहित सकुशल लौट आने पर पेशवा बाजीराव अगले वर्ष राजस्थान के दौरे पर आए और वहाँ सौत वसूली की। तो इस प्रकार है मराठों का किस प्रकार से प्रवेश होता। अभी तक 5-6 प्रश्न अच्छे बन रहे। हुरडा कहाँ पर है, हुरडा सम्मेलन कब हुआ, अध्यक्षता किसने की, हुरडा सम्मेलन का आयोजन क्यों किया गया, और बूंदी के किस शासक को मराठों ने बनाया, ये भी अच्छा सवाल है। कब बनाया, ये भी अच्छा सवाल है। तो ये छोटे छोटे सवाल बनते हैं, प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं दूसरा आगे क्या है। राजस्थान के उत्तराधिकार संघर्ष में मराठा भूमिका क्या है। 1743 से 50 तक 18वीं शताब्दी में राजस्थान के राजपूत शासकों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होने लगा। यही कारण था कि मराठों को उत्तराधिकार के निर्णय में दखल का अवसर मिल गया। अब जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष। उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवर बाई का विवाह सवाई जयसिंह के साथ 1708 में इस शर्त पर हुआ कि मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र ही जयपुर के सिंहासन पर बैठेगा। 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु हो गई। तब मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कुंवर बाई ने उत्पन्न पुत्र माधो सिंह ने अपने मामा महाराणा जगत सिंह के सहयोग से सवाई जयसिंह के ज्येष्ठ पुत्र ईश्वर सिंह को चुनौती दी। अब देखो, ये पहले संधि हुई थी। उदयपुर का अमर सिंह द्वितीय था, उसकी पुत्री का विवाह इस शर्त पर हुआ कि उसकी पुत्री से उत्पन्न पुत्र ही शासक बनेगा, परंतु शासक माधो सिंह बनना चाहिए, पर ईश्वर सिंह बन गया। मराठा सरदार मल्हार राव होलकर द्वारा माधो सिंह का पक्ष लिया गया। ईश्वर सिंह व माधो सिंह के मध्य राजमहल और बगरू के युद्ध हुए। बहुत अच्छा प्रश्न है, कौन सा युद्ध हुआ। ईश्वर सिंह व माधो सिंह के मध्य राजमहल तथा बगरू का युद्ध हुआ। अपने सेनापति हरगोविंद नट्टाणी की कुटिलता के कारण ईश्वर सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी और माधो सिंह मराठों के सहयोग से जयपुर का शासक बना। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। ईश्वर सिंह का कौन सा सेनापति था। हरगोविंद नट्टाणी किसका सेनापति था, ईश्वर सिंह का। अच्छा प्रश्न। अब देखो, जोधपुर के उत्तराधिकारी संघर्ष। जयपुर की भांति जोधपुर में भी मराठों ने हस्तक्षेप किया। वहाँ भी राम सिंह और बख्त सिंह के मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष प्रारंभ हो गया। दोनों ही मराठा सहायता के प्रयास में जुट गए। पेशवा, सिंधिया व होलकर के हस्तक्षेप बढ़ गए। अनंत राम सिंह को राज्य का आधा भाग मिल गया। मारवाड़ का विभाजन नहीं हुआ, अपितु उसकी आर्थिक दशा भी शोचनीय हो गई। व्यापार नष्ट हो गए, कृषि बर्बाद हो गई और मराठों की मांगे दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। वे कोई समझौता करने पर सहमत नहीं थे। अब देखो, मराठों ने मेवाड़ में किस प्रकार से हस्तक्षेप किया। 1761 में महाराणा राज सिंह द्वितीय के मृत्यु होने से अरि सिंह को मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठा दिया। इसके कुछ समय बाद मेवाड़ गद्दी के भी 2 दावेदार हो गए, एक अरि सिंह व दूसरा रतन सिंह। दोनों ने मराठों से सहायता प्राप्त करने के प्रयास किए। परिणाम स्वरूप गृह युद्ध में मराठा हस्तक्षेप होने लगा, जिससे मेवाड़ की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रगति के मार्ग अवरुद्ध हो गए। राजस्थान के शासकों के पारस्परिक वैमनस्य के कारण मराठों का हस्तक्षेप बढ़ता गया। फलतः यहाँ का विकास है वह अवरुद्ध हो गया, मतलब रुकने लग गया। अब आगे देखते हैं अपन अंग्रेज व सिंधिया। अब मुगल साम्राज्य के पतन और मराठों द्वारा फैलाई गई अराजकता ने राजपूत शासकों, सामंतों तथा प्रजा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अव्यवस्था
उत्पन्न कर दी। ऐसी स्थिति में राजस्थान की तरह अंग्रेजों का स्वाभाविक झुकाव हुआ। वे अपने शक्ति के विस्तार तथा अन्य राजनीतिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए राजपूत शासकों से मैत्री करने के लिए उत्सुक हुए। अतः 1817-18 में राजपूत शासकों ने अंग्रेज सरकार से संधियां करना शुरू किया। कब हुई? 1718। सबसे पहला राज्य पूछे तो करौली, सबसे अंतिम राज्य पूछे तो सिरोही। और इस समय अंग्रेज कौन था? मेटकोप। अच्छे प्रश्न बनते हैं। अब आगे देखते हैं। राजस्थान के राज्यों से सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार कर ली। 1818 ईस्वी तक सिरोही राज्य को छोड़कर सभी राज्यों ने कंपनी का संरक्षण स्वीकार किया। केवल मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही की तत्काल संधि नहीं हो सकी और 1823 में संधि पर हस्ताक्षर हुए और उस समय सिरोही का शासक था शिव सिंह। इस प्रकार अल्प समय में संपूर्ण राजस्थान अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया। तो ये ध्यान रखना, आपके यहाँ पर प्रश्न ये 1817-18 की जो संधियाँ सबसे पहले कौन सा था? करौली था। भरतपुर में तो 1803 में कर ली थी। अब संधियों के क्या परिणाम निकले? 1817-18 की संधियों के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को दिए जाने वाले खिराज से देशी शासकों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। अंग्रेजों को शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया। अंग्रेजों ने भी शासकों को सामंतों के विशेषाधिकार तथा शक्ति नष्ट करने हेतु दबाव डाला। इससे सामंतों की प्रतिष्ठा को हानि पहुंची। स्वदेशी व्यापार, उद्योग, हस्तशिल्प नष्ट होने लगे। राजस्थान में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश होने से उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार करना आरंभ कर दिया। इसकी जनसाधारण में तीव्र प्रतिक्रिया हुई, जो आगे चलकर 1857 के संग्राम में परिणित हो गई। अब अहदनामा, जिसको अपन कहते हैं इकरारनामा या समझौता प्रपत्र, सोत मराठों द्वारा अन्य राज्यों से लिए जाने वाला सुरक्षाकर्ता खिराज, कृषि भूमि पर लगने वाला कर जिसको खिराज कहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।